नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए आज हम सीखते हैं वुड लाइक टू के बारे में। देखिए, वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर की डिजायर शो करने के लिए। उससे पहले ये जाने वुड लाइक टू में क्रिया के अंत में आता है चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे। जैसे मैं वहां जाना चाहूंगा, तुम यहां आना चाहोगे, हम लोग कुछ खाना खाना चाहेंगे। ऐसे में हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं अगर इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ ध्यान दूं तो मैं इसे पूरा मिटा दूंगा, मैं हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगा। तो सेंस ये कहता है वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर डिजायर को शो करने के लिए और किसी को कुछ ऑफर करने के लिए प्रेजेंट में। वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर डिजायर को शो करने के लिए। जैसे मैं एक कार खरीदना चाहूंगा, तो ये फ्यूचर की मेरी डिजायर है। मैं कहूंगा आई वुड लाइक टू परचेज अ कार। मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, तो ये भी फ्यूचर की डिजायर है, मेरी इच्छा है। तो मैं कहूंगा आई वुड लाइक टू मीट यू। ठीक है। और वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में भी, जब हम ऑफर करते हैं कुछ। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने घर पे हूं और आप मेरे घर पर आते हैं, तो मैं आपको कुछ ऑफर करूंगा। मैं कहूंगा वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहां बैठना चाहेंगे? तो मैं यहां पे ऑफर कर रहा हूं कुछ। तो वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में भी, जब हम किसी से कुछ ऑफर करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं और फ्यूचर डिजायर को शो करने के लिए वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके नियम को जानते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखिए, यहां पे मैंने लिखा है मैं वहां तुमसे मिलना चाहूंगा। नियम ये है, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू V1 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे है मैं कहोगे आई के बाद लिखेंगे आप वुड, फिर लिखेंगे लाइक टू, लाइक और टू। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे? मिलना, मिलना को हो गया मीट। किससे मिला जा रहा है? तुमसे, तुमसे क्या हो जाएगा यू। कहां मिला जा रहा है? वहां, और वहां का होता है देयर। आई वुड लाइक टू मीट यू देयर। इसका नेगेटिव रूल ये कहता है सब्जेक्ट के बाद वुड नॉट लाइक टू B1 ऑब्जेक्ट। वह यहां ठहरना नहीं चाहेगी, तो वह का इंग्लिश होता है सी के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे वुड, जस्ट इसके बाद लिखेंगे नॉट, इसके बाद क्या है लाइक टू। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे? ठहरना, और ठहरना का होता है स्टे। कहां ठहरने के बारे में बात किया जा रहा है? यहां, और यहां का होता है हेयर। बस इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसका जवाब मिलता है यस और नो में, उसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, और एक वो इंट्रोगेटिव होता है जिसमें WH वर्ड आता है। तो ये जो यस नो वाला इंट्रोगेटिव है, इसमें होता ये है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है वुड, उसको पहले लेके आते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लेके जाते हैं, और बाकी की चीजें सेम होती है। यहां लिखा है, सवाल आता है क्या से, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? और देखिए ये प्रेजेंट में भी पूछे जा सकते हैं। अब मैंने बोला कि वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है कुछ ऑफर करने के लिए प्रेजेंट में। तो मैं किसी से अगर प्रेजेंट में, वर्तमान में पूछ रहा हूं क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, तो मैं उस वुड लाइक टू का प्रयोग ही करूंगा। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? पहले कह रहा है कि वुड लिखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा वुड। सब्जेक्ट क्या है? आपका हो गया यू। अब क्या है? लाइक टू। ठीक। वर्ब क्या हो रहा है? खाना, और खाना का होता है ईट। क्या खाना? कुछ। कुछ का हो गया आपका समथिंग। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? क्वेश्चन मार्क है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसी बात को हम नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हैं। कैसे? अब देखिए नेगेटिव रूल क्या होता है, वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर लाइक टू V1 और ऑब्जेक्ट। क्या वे लोग गरीबों का मदद नहीं करना चाहेंगे? गरीबों का मदद नहीं करना चाहेंगे। पहले कह रहे हैं कि वुड लिखिए, तो चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे वुड। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? ये है वे लोग। अब नेगेटिव का हम लिखेंगे नॉट। लाइक टू है तो लाइक टू। वर्ब क्या हो रहा है? हेल्प। किसकी? मदद करना। किसकी मदद करना? गरीबों की। तो हम गरीबों की, या तो हम पुअर्स लिख दे तो गरीबों हो जाएगा, नहीं तो हम लिख सकते हैं द पुअर। द पुअर मतलब होता है गरीब लोग।
क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका WH वर्ड देखिए, WH वर्ड में क्या होता है, कोई भी ऐसा एक शब्द आएगा WH वर्ड का, पहले ही नियम में WH वर्ड लिखना होता है, फिर लिखना होता है वुड, सब्जेक्ट लाइक टू V1 और ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। आप मुझको आमंत्रित कब करना चाहोगे, तो यहां आया है कब, कब WH वर्ड है और नियम कह रहा है कि पहले WH वर्ड लिखिए, तो कब को हम पहले लिखेंगे क्या यहाँ पे, वेन। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उड, उड हो गया। सब्जेक्ट कौन है, आपका हो गया आपका यू, फिर आ जाएगा यहाँ पे लाइक टू। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना क्या होता है, इनवाइट करना, किसको, मुझको, और मुझको का होता है मी। यहां आ गया क्वेश्चन मार्क। इसी बात को हम नेगेटिव तरीके से कह सकते हैं, और जब नेगेटिव होता है WH वर्ड का तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देते हैं नॉट, बाकी सब वैसे ही रहते हैं नियम, ठीक है। यहां कह रहा है कि वह व्यक्ति एक नई कार क्यों नहीं खरीदना चाहेगा, तो यहां देखेंगे WH वर्ड तो क्या है, क्यों, और नियम कह रहा है कि पहले ही लिख दीजिए, तो क्यों को इंग्लिश में लिखते हैं हम वाई। यहां क्या है, वुड, तो हमने लिख दिया वुड। सब्जेक्ट क्या है, वह व्यक्ति, वह का होता है दैट, व्यक्ति का क्या लिख सकते हैं, दैट पर्सन, ठीक है, दैट पर्सन। अब आ गया निगेटिव, निगेटिव के लिखेंगे हम नॉट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, लाइक टू। वर्ब क्या हो रहा है, नई कार खरीदना, तो खरीदना वर्ब हो रहा है, खरीदना क्या होता है, परचेज, परचेज। देखिए परचेज और बाई दोनों का मतलब एक ही होता है, खरीदना, लेकिन अमूमन ऐसे जो महंगी चीजें खरीदी जाती है उसके लिए परचेज शब्द का यूज किया जाता है, और कुछ सस्ती चीजों के लिए बाई शब्द का यूज कर सकते हैं। ऐसे में किसी की जगह पे कोई भी लगा सकते हैं, परचेज की जगह पर बाई लगाइए, बाई की जगह पर परचेज लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़े और ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। तो परचेज क्या खरीदा जा रहा है, एक नई कार, एक का होगा ए, नई का हो गया न्यू, कार का हो गया आपका कार, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये था आज का वुड लाइक टू। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बात किया है पास्ट की डिजायर बताने के लिए वांटेड टू का प्रयोग किया था, और प्रेजेंट की डिजायर बताने के लिए वांट टू, वांट्स टू का प्रयोग किया था। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे, नमस्कार।